Hello, student. So the question says, according to Vesper theory can be used to predict the appropriate shape of molecule. Electrons in bonds and in the lone pairs can be thought of as the charged cloud, ठीक है, that repel one another and stay as far apart possible, thus causing molecules to assume specific shapes. Okay. So the repulsive interaction of electron pairs decrease in the order lone pair, then lone pair, and bond pair. Okay. So these repulsion affects the result in the deviation from the idealized shape and alteration in the bond angles in the molecules, right? ओके सो इसने यहाँ पे ये बात बोली है कि वेस्पर थ्योरी हमें ये बताती है कि जैसे जो जो लोन पेयर का रिपल्शन हो या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का या फिर क्या हो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन हो तो बेसिकली वो क्या करता है ज्योमेट्री में हमारी डेविएशन शो करता है बॉन्ड एंगल्स के अंदर क्या होती है चेंजिंग होती है कुछ ना कुछ डेविएशन होता है ठीक है तो वो वाले डेविएशन हम लोगों को मॉलिक्यूलर शेप जो यहाँ पे ये तीन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं हम लोगों को ये तीनों मॉलिक्यूल्स में हमें ये चेक करना है कि कितने लोन पेयर हैं ठीक है तो आपको इसके अंदर लोन पेयर निकालने के लिए हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए मैं ए का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख रही हूँ XeF3 पॉजिटिव ठीक है तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन इज नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवलेंट एटम्स प्लस माइनस चार्ज ओवर 2 ठीक है तो इसके अंदर जिनॉन है जिनॉन के पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं प्लस में 3 यहाँ पे क्या है मोनोवलेंट एटम दैट मीन्स फ्लोरीन जो कि क्या कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रहा है तो इसलिए वो मोनोवलेंट एटम और साथ में प्लस माइनस चार्ज अगर प्लस चार्ज है तो उसको माइनस करना होता है और माइनस चार्ज होता है तो उसको प्लस करना होता है ओवर 2 ठीक है तो 8 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 10 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा 5 का मतलब क्या हो गया 5 का मतलब यहाँ हो गया sp3d आपका हाइब्रिडाइजेशन है ठीक है बट इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है दैट मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस शेल कितनी है यहाँ पे 8 है बट यहाँ पे यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी जरूर है इसके पास दैट मीन्स ओवरऑल इसके पास क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स है बट XeF पॉजिटिव है ना तो एक ओवरऑल क्या है 7 इलेक्ट्रॉन्स है बट इसके अंदर क्या है 3 ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या है बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ गए तो वो जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं दो लोन पेयर फॉर्म कर रहे हैं तो इसके अंदर जो जिनॉन Fe3 पॉजिटिव है उसके अंदर हमारे पास क्या है दो लोन पेयर्स है ठीक है तो अब हम लोग बी की बात करते हैं बी में क्या है SF3 पॉजिटिव SF3 पॉजिटिव में क्या होता है 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस में 3 माइनस में 1 ओवर 2 तो ये क्या आ जाएगा आपका 8/2 दैट इज इक्वल्स टू 4 दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन ठीक है टेट्राहाइड्रल है इसके अंदर वैलेंस शेल कितने हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6 बट बॉन्डिंग में यहाँ पे एक्चुअली में 5 क्योंकि प्लस का चार्ज है तो यहाँ पे क्या है 5 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं 3 तो दैट मीन्स 2 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स क्या है यहाँ पे 1 लोन पेयर प्रेजेंट है ठीक है और अगर मैं किसकी बात करूं CFF3 पॉजिटिव की बात करूं तो यहाँ पे 4 प्लस 3 माइनस 1 ओवर 2 होगा तो दैट मीन्स क्या होगा आपका 4 plus 2 that is 6/2 that is equals to 3 that is sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे और यहाँ पे क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा 4 ठीक है और इसके अंदर जिसमें प्लस मतलब +1 का चार्ज है दैट मीन्स 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास और इसने तीनों के तीनों किसको दे रखे हैं फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रखे हैं तो यहाँ पे लोन पेयर एक भी नहीं है तो आपका आंसर क्या आएगा कि जो XeF2 पॉजिटिव है इसके पास क्या है दो लोन पेयर है इसके पास क्या है एक लोन पेयर है इस पे क्या है 0 तो सेम विद molecular shape सॉरी molecular shape इसकी क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3d इसकी क्या है sp3 और इसकी क्या है sp तो तीनों की शेप क्या है अलग अलग है सॉरी sp2 और तीनों के जो बॉन्ड पेयर सॉरी जो लोन पेयर्स हैं वो भी क्या है अलग अलग डिफरेंट विद 2 1 एंड 0 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली 0 1 इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट विद इलेक्ट्रॉन पेयर्स
अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स की देखो ये चेंज कर रखी है, तो हम लोगों का ये नहीं है, ये आंसर है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ओके, होप यू गेट द आंसर। थैंक यू सो मच।